हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो ये हमारा वॉइस सेशन का अंतिम सेशन चल रहा है, जिसका नाम है क्वेश्चंस बैंक क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन बैंक का जो है, देखिए आप 1998 से लेकर 2022 तक का सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग का ये वॉइस सेशन कंप्लीट होगा। अगर आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देखिए, पूरे कंसेप्ट का साथ मैंने सारे वीडियो वॉइस का दे चुका हूँ, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, आप देख के जाके चेक कर सकते हैं, है ना। तो वो नहीं देखें तो पहले उसे देखिए, फिर इसे आके देखिएगा। चलिए चलते हैं, हम लोग को आज 1998 से लेकर 2022 तक का कंप्लीट देखेंगे। आज हो सकता है ये 2-3 पार्ट में बने, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह बनेगा, ठीक है। तो एक साथ में बहुत बड़ा वीडियो बन जाएंगे, तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है? वी हैव कंप्लीटेड द अरेंजमेंट फॉर द फेयर। तो इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा पहले बताइए, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें इसको टेंस को पकड़ना है। अगर आपको टेंस पकड़ में आ गया तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में बन जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये एक्टिव है या पैसिव। मैंने हमेशा बताया हूँ कि क्वेश्चन बनाने से पहले आपका माइंड में 2 क्वेश्चन आना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये एक्टिव है या फिर पैसिव, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। दूसरा क्वेश्चन, अगर ये पैसिव है या एक्टिव है तो उस कौन सा ये टेंस में है, ये टेंस कौन सा है, समझ में आ रहा है। पहला क्वेश्चन एक्टिव है या पैसिव, दूसरा क्वेश्चन टेंस कौन सा है, और थर्ड क्वेश्चन आपका माइंड में ये आना चाहिए कि जो भी टेंस है उसे बनाना कैसे है, हाउ टू मेक, है ना, कैसे बनाए उसे, हाउ टू मेक दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू मेक दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखिए, वी हैव कम्प्लीटेड द अरेंजमेंट फॉर द फेयर। तो देखिए, ये सबसे पहले मुझे हैव दिखा और बिन नहीं दिखा, हैव दिखा। बिन दिखता तो पैसिव हो जाता, सिर्फ हैव है तो हैव का मतलब एक्टिव है। एक्टिव है, सबसे पहला तो बात है एक्टिव है। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। एक्टिव में है तो मुझे पैसिव में बनाना पड़ेगा। पैसिव में बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ कहाँ होता है, एक है सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, और ये है ऑब्जेक्ट। और ये फॉर द फेयर को भी ऑब्जेक्ट में ही गिनती किया जाता है इस क्वेश्चन में, स्पेशलिस्ट, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, इस क्वेश्चन ये आता है एज इट इज क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाएगा। तो क्वेश्चंस क्या है? द अरेंजमेंट्स फॉर द फेयर, द अरेंजमेंट फॉर द फेयर। उसके बाद देखिए, अरेंजमेंट फॉर द फेयर, द अरेंजमेंट्स, एस लगा हुआ है यहाँ पर, तो अरेंजमेंट्स में क्या हो जाता है? हैव लग जाएगा अगेन, have been, the arrangements for the fair have been completed by, और वी का क्या हो जाएगा? अस। कंप्लीटेड भी यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये अगर बाय अस लिखते तो ऊपर भी सही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट इज बिंग। बिंग वर्ड देखने से आपका माइंड में एक क्लिक हो गया कि ये पैसिव है। पहला तो समझ गए कि पैसिव है। कौन सा टेंस है? इज लग गया, इज के साथ बिंग लगा, यानी कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टेंस में है, और वो पैसिव में। तो एक्टिव में कैसे बना? एक्टिव में बनाने के लिए सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? ए डॉक्टर। तो ये डॉक्टर इज, ये कॉन्टिन्यूस में है तो मुझे इज लेकर आएंगे। और डॉक्टर इज एग्जामिंग, क्योंकि आई इज है तो आईएनजी चाहिए ही। एग्जामिंग, डॉक्टर इज एग्जामिंग, उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट, द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, दो दो क्वेश्चन ही पूछता है। द डॉग बाइट्स स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मीन्स एस लगा है, एस का मतलब क्या हो जाता है? एक से ज़्यादा होगा यहाँ पर। तो और सबसे पहला बात, एक्टिव या पैसिव, यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो एस का मतलब एक्टिव में दिया हुआ है, क्योंकि कोई वर्ब 3 दिया नहीं है। ये वर्ब 5 का वर्ड है। वर्ब 5 कहीं भी दिख जाए, या फिर वर्ब 1 कहीं भी दिख जाए, या फिर वर्ब 2 कहीं भी दिख जाए, तो ये हमेशा एक्टिव ही होता है।
क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि पेसिव में एक रूल है, पेसिव ऑलवेज वर्ब 3 लेते हैं, कभी भी वो वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 5 नहीं ले सकते, वो हमेशा के लिए वो वर्ब 3 ही लेंगे, चाहे वो कोई भी टेंस में हो। तो ये देखिए यहाँ पर वर्ब 5 है, इसे एक चीज़ देख के हमको पता चल गई कि एक्टिव है। ये पेसिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वर्ब 3 नहीं है। पेसिव बनने का फर्स्ट रूल ही ये बनता है कि उसका वो वर्ब 3 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेंजर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होगा वॉइस पैटर्न? स्ट्रेंजर्स आर इजेमआर ऑब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस वर्ब 3, बाइट का क्या हो जाएगा? बिटेन। स्ट्रेंजर्स आर बिटेन बाय द डॉग्स, ठीक है। द स्ट्रेंजर आर बिटेन बाय द डॉग, समझ पा रहे आप? उसके बाद देखिए ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल, ही वाज टेकन टू हॉस्पिटल। तो सबसे पहले देखिए ये जो है बिना, देखिए यहाँ से सबसे पहले ये देखिए कि ये एक्टिव है या पैसिव, पहला काम हमें ये देखना है। तो देखिए वाज दिया हुआ है और साथ साथ में वर्ब 3 दिया हुआ है, तो वाज के साथ वर्ब 3 कभी भी आए तो ये क्या हो जाता है? पैसिव फॉर्म हो जाता है, क्योंकि वाज के साथ आईएनजी लगता है, वर्ब 3 नहीं लगता, तो ये पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म है वो भी कुछ टेंस का, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव फॉर्म है। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट वर्ब टू एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहाँ है? नहीं है, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सब्जेक्ट हमें लाना पड़ेगा। तो ही वाज टेकन कौन लाया? पता नहीं, समवन कुछ भी लगाइए, आप फ्री है। ये इसका तो मैं पूरा एक सेशन ही रखा हूँ, जाकर देखिएगा प्लेलिस्ट में, आपको पूरा मिल जाएगा। वो आपको किस इसमें मिलेगा, उसका नाम मैं रखा हूँ। ये जो इस टाइप का क्वेश्चंस है, विदाउट सब्जेक्ट करके एक वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप उसको जाकर देखिए, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, सिर्फ जो एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, ठीक है। विदाउट सब्जेक्ट वॉइस ऐसे करके मिलेगा, विदाउट सब्जेक्ट वॉइस, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है। तो देखिए, तो समवन कैसे आया, हमें सब आपको उसमें पता चल जाए कैसे लाए, ठीक है। एक बार जाकर देखिएगा। समवन वर्ब टू क्या आएगा? टेक का, टुक, समवन टुक हिम टू हॉस्पिटल, कितना आदमी क्या किया होगा मैं बता रहा हूँ। पहले टू हॉस्पिटल को पहले लेकर आ गया होगा, तो नहीं, वो जी गलत हो जाएगा। ये टू हॉस्पिटल एक कम्प्लीमेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखें, इसीलिए बोल रहा हूँ। इसको पहले देखिए, फिर यहाँ पर आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? यू शुड नॉट राइट दिस क्वेश्चन नाउ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यू शुड नॉट राइट दिस क्वेश्चन नाउ। तो इसका क्वेश्चन आप बनाने के लिए आप देखिए कैसे बनाइएगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये शुड है, यानी फ्यूचर का बात कर रहा है। और ये देखिए, ये एक मॉडल वर्ब भी है, ये क्या है? ये एक भी मॉडल वर्ब। ये इसका भी एक प्लेलिस्ट में क्वेश्चन है। देखिए, सिर्फ मॉडल वर्ब है आपका सारा। अगर आप ये नहीं देखे हो प्लेलिस्ट का वीडियो से, तो पहले वो देखिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एकदम क्वेश्चन देखिएगा और बना दीजिएगा, इस टाइप में होगा, ठीक है। तो इसका क्या बनाइएगा आप बताइए पहले, उसका बाद मैं बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से देखिए, दिस क्वेश्चन क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी। अब देखिए, दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी राइज्ड, क्या हो जाएगा? राइज्ड, यस लग जाएगा। दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी राइज्ड। अब यहाँ पर देखिए, दो क्वेश्चन यहाँ पर, दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी राइट, ये नाउ जो है एक एडवर्ब कहलाता है, एक एडवर्ब है, और एडवर्ब जो हमेशा वर्ब के बाद ही आता है। तो अराइज्ड नाउ, ठीक है, अराइज्ड नाउ, अब बाय यू, फुल स्टॉप। समझ पा रहे आप? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द ब्रिज वॉज कम्प्लीटेड इन ए रिकॉर्ड टाइम। द ब्रिज वॉज कम्प्लीटेड इन ए रिकॉर्ड टाइम। तो कैसे इसको बनाएगा? इन ए रिकॉर्ड टाइम देखिए, तो कौन ब्रिज कंप्लीट किया होगा? रिकॉर्ड टाइम तो ठीक है, इन ए रिकॉर्ड टाइम, बट ये एक कम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो द वर्कर्स, इसका इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने रखा हूँ। ये सारा क्वेश्चन विदाउट सब्जेक्ट में ही आता है। द वर्कर्स, ये वाज दिया हुआ है,
तो वाज देने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, बीइंग है नहीं तो कंप्लीटेड। वर्ब टू क्या आ जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। द वर्कर्स कंप्लीटेड द ब्रिज इन ए रिकॉर्ड टाइम, इन ए रिकॉर्ड टाइम, ठीक है, इन ए रिकॉर्ड टाइम में ये कंप्लीट किया। तो हम लोगों ने 1998 93 साल का क्वेश्चन पेपर अभी तक देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग 2001 के क्वेश्चन पे। तो 2001 का क्वेश्चन क्या है, देखिए 2002 तक अभी हम लोग कर चुके थे, अभी हम लोग 2001 का करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दे से डैट ही इज अ सेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन रिपीटेड है, तो चलिए बनाते हैं। दे से डैट ही इज अ सेंट। तो देखिए ये दे है सब्जेक्ट, ये एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब और ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग लाते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट एज इट इज रह जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट जब इस टाइप में नहीं दिया जाता है तो हम लोग खुद से ही लेकर आ जाते हैं। तो खुद से क्यों लाते हैं, क्योंकि यहाँ में नहीं दिया, तो हम लोग लाएंगे क्या, इट। इट ही क्यों लेकर आए, क्योंकि ये कुछ भी ला सकते हैं आप, लेकिन मेनली इसका माना जाता है कि इस टाइप पे ये हम लोग मैंने इसका नाम रखा था नरेशन टाइप वॉइस, नरेशन टाइप वॉइस। अगर आप यूट्यूब पर मारिएगा नरेशन टाइप, मेरा चैनल पर जाकर नरेशन टाइप वॉइस, तो आपको पूरा का पूरा ही दिखा देगा कि क्या क्या मैंने क्वेश्चंस रखा है, तो उस टाइप में भी आपको देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो देखिए इट, ये वर्ब वन है तो ये हो जाएगा इज, इट इज। उसके बाद वर्ब, देखिए ये वर्ब वन था इसीलिए इज आए, ठीक है। अगर वर्ब टू होता तो वो आ जाता। इसका वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, सैड। इट इज सैड डैट ही इज अ सेंट, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज अ टाइगर किल बाय द हंटर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव पे भी मैं बना चुका हूँ, इतना मैं नहीं बोलूँगा बना चुका, सारा का सारा बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं, वाज अ टाइगर, तो वाज का मतलब ही हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है डिड, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं डिड। डिड द हंटर, डिड द हंटर, डिड द हंटर। उसका बाद क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब कौन सा है, किल्ड। यहाँ डिड ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पे वर्ब वन आएगा, किल और टाइगर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन और सबका पसंदीदा क्वेश्चन, एग्जामिनर का ही पसंदीदा क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन है, और स्टूडेंट का भी, ठीक है, पसंदीदा क्वेश्चन ही होता है। तो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इंग्लिश क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले लेकर आए इंग्लिश को, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन। क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आई थिंक आप लोग को समझ पा रहे होंगे, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, द स्टेज वाज डेकोरेटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो देखिए बाय द स्टूडेंट्स, या यहाँ पर तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर वाज है, यहाँ वर्ब थ्री दिया हुआ है, तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तो द स्टूडेंट डेकोरेटेड, द स्टूडेंट डेकोरेटेड, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब टू हो गया, ऑब्जेक्ट में कौन है, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा द स्टेज। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स डेकोरेटेड द स्टेज, और ये फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2003 का क्वेश्चन। 2003 का क्वेश्चन क्या है, अ डॉक्टर इज एग्जामिंग द पेशेंट। देखिए इसी क्वेश्चन का हम लोग पैसिव फॉर्म बनाए हैं, जस्ट इसी क्वेश्चन, अभी इसका एक्टिव दे दिया, पैसिव बनाए थे। ये देखिए इज है, आईएनजी दिया, इससे पहले क्वेश्चन दिया था इसका पैसिव फॉर्म में देते, ये एक्टिव में दे दिया, तो क्या हो जाएगा, द पेशेंट्स इज नहीं लगेगा इस बार, पेशेंट्स है, पेशेंट नहीं है, सॉरी पेशेंट ही एस लगता है, ठीक है ठीक है, सॉरी ये पेशेंट में एस लगा है। द पेशेंट्स
इज, यहाँ में एक सेकेंड, तो क्या लिख दें, द पेशेंट इज बीइंग, द पेशेंट इज बीइंग, और उसका बाद verb 3 क्या हो जाएगा, एग्जामिन्ड। देखिए इससे पहले का अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले का क्वेश्चन आपका देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। जस्ट अभी क्वेश्चन पूछा है इसी टाइप में, सेम क्वेश्चन है। द पेशेंट्स वाला ही क्वेश्चन वाला जो पैसिव फॉर्म में था और ये एक्टिव में है। देखिए यहाँ कहाँ गया, देखिए द पेशेंट इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ये किसने पूछा है, 1998 में पूछा है, 1998 का क्वेश्चन है, और ये पूछा है 2002 में। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का पैटर्न सिर्फ बदल जाता है, क्वेश्चंस वही रहता है, ठीक है। द पेशेंट, देखिए इसमें एस लग गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आर। एक से ज़्यादा पेशेंट्स रहने पर हम लोग लगाते हैं आर। द पेशेंट्स आर बीइंग एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड, the patient are being examined by a doctor, by a doctor, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर, तो क्या हो जाएगा, द हंटर वाज दिया हुआ, द हंटर किल्ड, द हंटर किल्ड द टाइगर। कैसे बना, ये वाज दिया हुआ, हम पकड़ लिए कि वाज है, पास इंडेफिनिट, ये ऑलरेडी है दिया हुआ, verb 3 यानी पैसिव में दिया हुआ, तो हमने एक्टिव बनाया, सब्जेक्ट verb 2 प्लस सब्जेक्ट करके, तो ये आपका ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया verb 2, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं 2004 का। 4 का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम बॉयज ब्रोक द विंडो पैन्स, सम बॉय ब्रेक द विंडो, द विंडो, ये क्या आ जाएगा, द विंडो पैन्स, क्या आ जाएगा, द विंडो पैन्स, द विंडो पैन्स, ठीक है। अब देखिए एक से ज़्यादा है तो वाज लगेगा ना वर लगेगा, तो वर लगेगा, द विंडो पैन्स वर। अब ये verb 3 क्या हो जाएगा इसका, ब्रोक का ब्रोकन, ब्रोकन बाय सम बॉय, ये क्या दिया हुआ है, सम बॉयज़ दिया हुआ है, तब यहाँ पर लिख देते बाय सम बॉयज़, फुल स्टॉप, ठीक है। तो कभी कभी कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं भी एक टीचर हूँ तो ह्यूमन हूँ, है ना, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट। देखिए कोई भी दुनिया में नो बडी इज़ परफेक्ट, है ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर मैं मशीन होता तो गलती नहीं होता, मशीन तो हूँ नहीं, इंसान ही हूँ, तो थोड़ा मोड़ा कभी कभी गलती हो जाती है। चलिए देखते हैं हम लोग इसी क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या दिया, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, है ना, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये यहाँ में हैव दिया हुआ है, हैव है, इधर में verb 3 है, यानी किस में दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है, और वो भी एक्टिव में। क्यों एक्टिव में, क्योंकि इसमें बिन नहीं लगा है। अगर देखिए कभी भी आपको अगर दिख जाए बिंग या फिर बिन या फिर डायरेक्ट verb 3 सब्जेक्ट के बाद, तो ये हमेशा पैसिव कहलाएगा, ये हमेशा क्या रहेगा, पैसिव ही होगा। सब्जेक्ट के बाद verb 3 हो जाए या फिर बिंग लगा हुआ या बिन लग जाती, ये हमेशा पैसिव फॉर्म में ही होगा। इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। तो देखिए ना तो इसमें बिंग है और ना तो डायरेक्ट सब्जेक्ट ये है, उसका डायरेक्ट बाद verb 3 नहीं, क्योंकि बीच में हेल्पिंग वर्ब आ जा रही है, तो ये पैसिव नहीं है। तो देखिए द वर्क हैज़ बीन, द वर्क हैज़ बीन, verb 3 क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही रहता है ना, कंप्लीटेड, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड। उसके बाद क्या चाहिए, बाय दे का देम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टीचर इज़ करेक्टिंग आवर कॉपीज़, द टीचर करेक्टिंग आवर, तो यहाँ से आ जाएगा ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, आवर कॉपीज़, आवर कॉपीज़, कॉपीज़ है एस लगा है तो इसमें क्या आ जाएगा, आर, ओ आवर कॉपीज़ आर बिंग, क्या आ जाए, इस बार क्यों बिंग लगा, क्योंकि यह कॉन्टिन्यूस के टेंस में है। बिंग के बाद verb 3 चाहिए, करेक्टेड, क्या हो जाएगा इसका, करेक्टेड, करेक्टेड बाय द टीचर, बाय द टीचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। माई बुक हैज़ बीन स्टोलन, कौन किया भाई,
पता नहीं, तो जब नहीं पता है हमें तो समबडी लिख देते हैं, समवन, समबडी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो समवन, यहाँ देखिए बीन लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म में है, तो एक्टिव में लाने के लिए समवन हैज़ स्टोलन माई, ये एन है, हाँ, माई बुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, आवर टीचर बाइज बुक्स, आवर टीचर बाय बुक्स। ठीक है, तो आप लोग बनाने का ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद फिर मैं बनाऊंगा। तो आवर टीचर बाय, यहाँ में देख लिया, बाय क्या है, वर्ब 5 है, वर्ब 5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात कर रहा है। एवरी मंथ क्या कर रहा है, ये एवरी मंथ खरीद रहा है। तो आप सोचिए यहाँ से क्या आप ला सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर ये बुक्स, यहाँ में देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये आपका हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो अगर ये ऑब्जेक्ट आप नहीं मानना चाहते हैं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि इस बुक्स को यहाँ से यहाँ तक बुक्स रखें, और एवरी मंथ को आप क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में रख सकते हैं। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट रख सकते रखिए, देखिए 2-3 तरीका होता है बनाने का, ऐसा नहीं है कि एक तरीका आप सीख लिए हैं, ऐसा नहीं, 2-3 तरीका आप बना सकते हैं। तो देखिए हम अब ये दोनों तरीका सबको दिखाएंगे। देखिए बुक्स क्या दिए, बुक्स, और यहाँ पर देखिए इज एम आर आएगा, क्यों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बुक्स आर, अब आएगा क्या हो जाएगा, बोथ, बुक्स आर बोथ। अब यहाँ पर देखिए बोथ से आगे, अब यहाँ पर ये एवरी मंथ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो एवरी मंथ है यहाँ पर भी वर्ब के बाद डायरेक्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं कि जो, लेकिन इस एक कंडीशन है, ये एडवर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडवर्ब, क्योंकि वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब यूज होता है। तो बुक्स आर बोथ आवर टीचर एवरी मंथ, ये भी कहते हैं, तो इसको कॉम्प्लीमेंट में ही रखने देते हैं। ठीक है, तो बुक्स आर बोथ आवर टीचर, बुक्स आर बोथ बाय आवर टीचर होगा, बाय आवर टीचर एवरी मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डोंट नो हिज एड्रेस, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, आई डोंट नो हिज एड्रेस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हिज एड्रेस इज, अब देखिए यहाँ नोट लगा हुआ है, क्या लगा, तो यहाँ पर हम भी लगाएंगे नोट, हिज एड्रेस इज नॉट, और यहाँ में वर्ब 3 क्या आ जाएगा, नो का नॉन, तो नॉन। अब नॉन क्या लेता है, यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ बाई नहीं लगेगा, ये जो बाई वर्ड है यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा टू। क्यों लगेगा, क्योंकि नो जो वर्ड होता है, नो वो हमेशा +2 लेता है। नो जो वर्ड है तो वो क्या लेता है, टू लेता है। बाई जो है, नो जो है, नो प्लस बाई वर्ड नहीं लेता, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो नो ले क्या लेता है, टू, कंजक्शन के रूप में टू लेता है। हिज एड्रेस इज नॉन टू मी, आएगा क्या हो जाएगा, मी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो क्या कहते हैं, हिज एड्रेस इज नॉन टू मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव पोस्टेड द लेटर, तो लेटर का कौन पोस्ट करता है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आई हैव पोस्टेड द लेटर, सॉरी यहाँ में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं सोचा यहाँ में ऑब्जेक्ट गायब है, तो यहाँ पर दिया हुआ आई ऑलरेडी है, ये एक्टिव में है, तो क्या हो जाएगा, द लेटर हैज़, द लेटर एक ही है, एक होने से देखिए अगर कुछ सामान एक है, एक ही वस्तु है, एक वस्तु है, तो उसका साथ हम लोग लगाएंगे हैज़, और एक से ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग लगाते हैं हैव। ठीक है, यहाँ तो द लेटर क्या एक ही है, द लेटर हैज़ बीन पोस्टेड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी, तो पोस्टेड बाय मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द लेडी हेल्प्स द पुअर, ये तो बहुत आसान है, द लेडी सब्जेक्ट दिया हुआ है, ये वर्ब दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, द पुअर। अब देखिए यहाँ में समझने वाला बात है, द पुअर है, अब पुअर के साथ आप इज लगाइएगा ना, आर लगाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द पुअर एक नहीं होता है, कोई एक आदमी नहीं, द पुअर का मतलब होता है गरीब, गरीब एक से ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे आर, द पुअर आर, और वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्प्ड,
द पुअर आर हेल्प्ड बाय द लेडी, फुल स्टॉप। ठीक है, तो देखिए 2007 तक मैंने अभी कंप्लीट कर चुका हूँ, और ये वीडियो यहीं तक रखें क्योंकि लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं लगता, तो आप ये यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते। जय हिंद, जय भारत।